चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का सामने आ रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो पंजाब हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बरसात का अलर्ट जारी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर भारत के तमाम राज्यों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि भारी बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते आज भी स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई सड़कें बंद है। लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके चलते 162 सड़कें बंद हैं और ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बरसात का अलर्ट जारी है मौसम विभाग की तरफ से। और जगह जगह जो स्थिति है बेहद ही गंभीर बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है और ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी पूरी देखने को मिल रही है। जेसीबी की मदद से रास्ते को सुचारू करने की हर एक संभव कोशिश की जा रही है। तो चंडीगढ़, मनाली, मंडी, पठानकोट हाईवे पर आवाजाही प्रभावित, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तापमान में गिरावट दर्ज जरूर की गई है और साथ ही साथ लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो चुकी है। बुलंदशहर में भी भारी बारिश के चलते आज भी स्कूल बंद। तो तमाम ऐसे जिले हैं, क्षेत्र हैं जहां पर स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। तो भूस्खलन के चलते 162 सड़कें बंद है। चंडीगढ़, मनाली, मंडी, पठानकोट हाईवे पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। भूस्खलन की वजह से 151 सड़कें बंद है, लेकिन सभी रास्तों को सुचारू करने की हर एक संभव कोशिश की जा रही है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है और आगामी दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया है और मौसम यूं ही बना रहेगा। बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन नदी नाले जो हैं उफान पर हैं, जिसके चलते एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से। नदी नालों के किनारे ना जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा हो सकता है और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। नेहा रैना ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, जैसे कि देख पा रहे हैं कि उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थिति इस समय कैसी बनी हुई है, क्या जानकारी इससे लेकर? बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जो मौसम हालात जो हैं बारिश के खासकर, वो लगातार बारिशें जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में तो हो ही रही हैं। जम्मू में थोड़ा साफ चल रहा था मौसम, लेकिन कल से यहाँ पे भी जम्मू सिटी के अंदर, शहर के अंदर भी बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है और मौसम विभाग ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की थी कि आने वाले कुछ दिनों में अगर हम बात करें 11 अगस्त तक बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है और लैंडस्लाइड होने की आशंका, क्लाउड बर्स्ट होने की आशंका जो है वो उन्होंने जताई हुई है। और वहीं पे प्रशासन भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कृपया करके नदी नालों से दूरी बना के रखें। कुछ लोग जिनके घर हैं नदी नालों के किनारे में, उन्हें भी ये कहा गया है कि आप थोड़ा सुरक्षित जगहों पे अपने आप को शिफ्ट कर लें, क्योंकि बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। बहुत तेज़ बारिश जो है वो जम्मू में भी सुबह से देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से हालात जो बने हुए हैं, बारिश गांव से लेके अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और सड़कें जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में गुजर रहा है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं कि उन्हें सड़कों से होके ही कुछ अपने लिए कुछ भी बाज़ार जाना है या कोई बीमार है या कुछ भी है इलाज के लिए जाना है तो बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ पे आ रही है, क्योंकि रास्ते पूरी तरह से कट गए हैं। और वहीं पे अगर हम चनाब नदी की बात करें तो उसका जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी नदी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर वही हम बात करें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 की या 244 की किश्तवाड़ डोडा की, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही है, क्योंकि अभी भी लाइट व्हीकल्स को वहाँ से छोड़ा
छोड़ा जा रहा है। बीच में इन्होंने मुगल रोड जो था उसे थोड़ा शुरू किया गया था, वहाँ से गाड़ियाँ जो थी वो गुजर रही थी, लेकिन वो भी अब बंद कर दिया गया है क्योंकि भारी बारिश के चलते इतनी ज़्यादा बारिश जो हो रही है उससे मौसम लगातार ख़राब तो हो ही रहा है। और जो लैंडस्लाइड है, रोड जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो रहे हैं। पानी जो है, नदी नालों का पानी जो है वो उफान पे है और कई लोग जो हैं जो अपने मवेशियों को चराने के लिए नदी नालों के किनारे ले जाते हैं, उन्हें भी यही समझाया जा रहा है कि आप कृपया करके अपने घरों में ही बैठें और मवेशियों को भी अपने घरों के अंदर ही रहे, क्योंकि चारे के चक्कर में जान जोखिम में ना डालें। जी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार जो बारिशें हो रही हैं, वहाँ कठुआ की अगर हम बात करें, बसंतर नदी जो है उसका जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें सलाल डैम के, जिस तरह से गेट खोल दिए गए थे और वो जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम कश्मीर की ही बात करें, आपने देखा कि कश्मीर में साउथ कश्मीर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे बादल फटने की जो खबरें थी, बहुत बिल्कुल ज्यादा नेहा, तो बाढ़ कुल जो थी मिलाकर वो कहा पानी जा की वो सकता है वहां कि पे आई, जनजीवन फ्लैश जो फ्लड है जो नेहा है। जी। पूरी तरीके से प्रभावित इस समय नजर आया। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन आगामी दिनों के लिए अब मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ कहना है, क्या पूर्वानुमान जारी किया गया है? मौसम विभाग ने कहा है कि 11 अगस्त तक ज़्यादा बारिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पीछे हमने देखा जो बारिशें हुई हैं उससे भी ज़्यादा बारिश जो है वो यहाँ पे हो सकती है। उसी के चलते लोगों को यही समझाया जा रहा है, अपील भी की जा रही है कि आप पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ ना जाएं, क्योंकि कई होते हैं कि टूरिस्ट भी हैं, अपने परिवार को लेके जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, या अभी आप ना अपनी जान जोखिम में डालें ना परिवार की डालें, क्योंकि ऐसे समय में रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग बसते हैं, जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो बहुत दूर दराज के इलाके ऐसे होते हैं जहां तक पहुंचना, रेस्क्यू टीमों का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी के चलते ये भी लोगों को समझाया जा रहा है कि आप वहां से अपने घर थोड़ी देर के लिए आप शिफ्ट हो जाएं, किसी सेफ जगह पे चले जाएं। तो प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि उन लोगों को सेफ जगह पे, कई लोगों को सेफ जगह पे, वहां पे सुरक्षित जगह पे जी। पहुंचाया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें जम्मू के, अगर तवी नदी की बात करें तो जल स्तर जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो तवी के किनारे लोग हैं, क्योंकि पिछले साल दीपावली आपने देखा कि काफी ज्यादा जो बिल्कुल। फ्लैश फ्लड जो थी जो वहां पे आई और काफी ज्यादा नुकसान जो जम्मू का हुआ था, उसी से पहले ही ये सीख लेते हुए पहले लोगों को कहा गया है कि आप सेफ जगह पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि उस बिल्कुल तरह की नेहा, नौबत क्योंकि ना आए। हर क्योंकि बरसात के अगर मौसम में रात इस को तरह जिस की तरह स्थिति जो से है जी देखने को मिलती है और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारी सहयोगी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी, आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देखिए तस्वीर एक आप देख सकते हैं जहां पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां जो है रेंग रेंग कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ रहा है और घंटों जाम में फंसे लोग काफी परेशान भी नजर आए। नदी नाले जो है उफान पर है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है और ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर रास्ते को सुचारू करने की हर एक संभव कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जगह जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते जो परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से पहले ही मानसून को लेकर तैयारियां की जा चुकी थी और इसलिए जल भराव की स्थिति दिल्ली एनसीआर में थोड़ी कम देखने को मिल रही है। लेकिन गुड़गांव की अगर बात की जाए, नोएडा की बात करें तो ऐसे में जो लोग हैं घंटों जाम में फंसे हैं, रेंग रेंग कर लगातार वाहन आगे बढ़ रहे हैं। परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और अपने गंतव्य तक भी बेहद देरी से पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे मुख्य सड़कें हैं जो कि प्रभावित नजर आ रही है, क्योंकि मलबा जो है लैंडस्लाइड के चलते सड़कों पर आ गया है पहाड़ी क्षेत्र में और आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। सुरेंद्र सोनी ज्यादा जानकारी के लिए लुधियाना से हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र सोनी, आपसे जानना चाहेंगे लुधियाना में इस समय कैसा मौसम है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है इस पर?
ਆ ਦੇਖੋ ਦੀਪਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ। जी किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या ये बरसात उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल दीपाली, किसानों के लिए लाहेबंद है बारिश, क्योंकि रुक रुक के बारिश पै रही है। जिन्ना क्योंकि झोने की फसल बीजी हुई है, झोने की फसल में पानी ज़्यादा लगता होंगे तो लाहेबंदी है। क्योंकि मौसम के भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार बढ़ी हुई गर्मी तो तापमान के गिरावट देखने को मिल रही है। रुक रुक के जी बारिश पै रही है। ये भी जरूर जो लोगों का कहा जा रहा कि पिछले साल नालों इस बार जोड़ा है लुधियाना के जरूर जो बचाव देखने को मिल रहा, क्योंकि लुधियाना के सतलुज दरिया के कोले पिछले हाल जोड़े ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਟਿਊਬ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਫਲੋ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ पूरे सूबे भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ तक ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਤਾਈ गई है। जी क्या जल निकासी की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है? इस तरह की समस्या यहाँ पर लुधियाना में देखने को मिल रही है, क्या जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਨਸੂਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि आने वाले 3 ਤੋਂ 4 दिन जी बारिश है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, आपको बता दें कि यहाँ पर कई कई जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और अब मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, वहीं दूसरी तरफ मौसम के चलते, मौसम में बदलाव के चलते भारी गिरावट टेम्परेचर में दर्ज की जा रही है और आगामी दिनों में भी अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हालांकि पूरी मुस्तैदी देखने को मिल रही है जिला प्रशासन की तरफ से और हर एक रास्ते को सुचारू करने की हर एक संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए मैदानी इलाकों की, तो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जाम में फंसे हुए हैं। लंबा जाम लगा हुआ है, घंटों जो है जाम में फंसे लोग और रेंग रेंग कर वाहन जो है लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहन है रेंग रेंग कर आगे ज़रूर बढ़ रही है और अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें जो हैं तालाब में तब्दील हो चुकी है और इसलिए धीरे धीरे करके वाहन जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन एक तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर भारी जाम लगता हुआ नजर आ रहा है।
सुनील परमार शिमला से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील परमार, आपसे जानना चाहेंगे इस समय हिमाचल प्रदेश में कैसा मौसम है, क्या जानकारी? निश्चित तौर पर दीपाली मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश लगातार मानसून सक्रिय और अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो 11 अगस्त तक जो है वो इसी तरह से प्रदेश में मौसम रहने वाला और 10 और 11 तारीख के लिए जो पूरे प्रदेश भर के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हालांकि अभी भी जो है वो 4 जिलों के लिए आज भी और कल भी जो है वो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी रहेगा, जिसको लेकर जो है प्रदेश भर में जो है वो मानसून का असर भी देखने को मिल रहा है। यदि बात की जाए अब तक जो है वो कुल सड़कें 170 सड़कें जो है वो अवरुद्ध चल रही हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग की जो कर्मचारी हैं वो लगातार बहाली के लिए, सड़कों की बहाली के लिए कार्य कर रहे हैं और लगातार मुस्तैदी से कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो 170 सड़कें जो है वो बाधित चल रही है। वहीं अगर बात की जाए 105 जो है बिजली परियोजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ी है, चाहे ट्रांसफार्मर की बात की जाए या फिर एचडी लाइन टूटने की बात की जाए, तो ये तमाम जो बिजली के अगर बात करें आंकड़े सामने आए हैं। और वहीं अगर बात की जाए पेयजल योजनाएं की तो 80 से ज्यादा पेयजल योजनाएं भी प्रभावित पड़ी है, पानी की स्कीमें प्रभावित पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिशों का दौर जारी है उसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं मलबे के नीचे भी दबने की आशंका जताई जा रही है और जो है जो जिस तरह से लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है या फिर तेज बारिश हो रही है उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगातार मॉनसून से अब तक 95 लोगों की जो है वो हिमाचल प्रदेश में मौत हो चुकी है और अगर कुल लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से अगर बात की जाए तो 143 जब से मॉनसून शुरू हुआ तो 143 लोगों ने जो है वो अपनी जान गंवाई है, चाहे वो एक्सीडेंट्स के माध्यम से हो या फिर अन्य कोई कारण रहे हों। तो मॉनसून में जो है ये आंकड़ा भी सामने आया। वहीं अगर बात की जाए लगातार प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा का राजस्व नुकसान अभी तक हुआ है। हालांकि आंकड़ों को जो है वो रोज जुटाया जाता है कि क्योंकि प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है तो दिन प्रतिदिन आंकड़े जो है वो बढ़ते घटते हुए नजर आते हैं। जब मानसून समाप्त होगा तो पूरा विश्लेषण किया जाएगा और मानसून में हुए नुकसान को लेकर भी केंद्र के समक्ष प्रदेश सरकार द्वारा आंकड़े दिए जाएंगे ताकि जो है वो राहत राशि कहीं ना कहीं केंद्र की से भी जो है वो ली जा सके। तो निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से प्रदेश में मानसून सक्रिय और अभी तक भी जो है वो 11 अगस्त तक राहत मिलने की खबर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। नदी नालों में जो है वो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों में जिस तरह से बारिश हो रही है उसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। अगर बात की जाए जल परियोजनाओं की गेटों की तो उन्हें भी खोलने की आवश्यकता पड़ रही है और जिस तरह से लगातार बारिशों का दौर देखने को मिल रहा है, भूस्खलन देखने को मिल रहा है, तो गाड़ियां जो वाहन है वो भी लंबी कतारों में दिख रही हैं, रेंगती हुई चलती हुई नजर आ रही हैं। तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ना केवल स्थानीय लोग जो कि लेकिन जो बाहर के राज्यों से घूमने भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें भी जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार का ये लगातार दावा है कि ये कुछ एक क्षेत्रों की और कुछ एक जगहों की सूचनाएं हैं, पूरे प्रदेश में इस तरह के माहौल नहीं है। जो सैलानी यहाँ घूमने आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें उन्हें नहीं होने दी जाएंगी। प्रदेश सरकार लगातार ये गुहार जो है वो सैलानियों से लगा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है और यहाँ पर राजस्व जानना चाहेंगे जैसे कि आपने बताया कि जो नुकसान है काफी हुआ है, सड़कें बंद है, जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, क्या एडवाइजरी जारी की गई है? निश्चित तौर पे दीपाली बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार प्रदेश में बारिशें हो रही हैं और जिला स्तर पर भी जो है वो चेतावनी जारी की गई है और एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर वनरेबल क्षेत्रों की बात की जाती है, संवेदनशील क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी उनकी टुकड़ियां भी तैनात की गई है क्योंकि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो फौरन वहां पे पहुंचा जा सके। और प्रदेश स्तर पर भी इस तरह की जो एडवाइजरी जारी की गई है, नदी नालों के आसपास ना जाएं, विजिबिलिटी लो होने के कारण जो है वो शाम ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचे, वाहनों को समझदारी और सूझबूझ के साथ चलाएं क्योंकि अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी इन क्षेत्रों में काफी कम दिख रही है, 100 मीटर तक भी नजर नहीं आ रहा है। तो वाहन चालकों से भी आग्रह है कि वो जो है वो समय रहते अपने गंतव्य तक पहुंचे और अनावश्यक तौर पर नदी नालों के आसपास ना जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। और वहीं अगर बात की जाए
मौसम विभाग की भी लगातार चेतावनी जो है वो दी जा रही है। जिला स्तर पर है, प्रदेश सरकार स्तर पर भी है और सभी से यही आग्रह है कि उन चेतावनियों का समय रहते पालन करें और भीड़ भाड़ जो है वो इकट्ठी ना करें और ऐसी जगह ना जाएं जहां पर चट्टानें फिसलने का जो है वो खतरा बरकरार है। बिल्कुल। और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हिमाचल में इस समय नजर आ रहे हैं, जहां पर स्थिति जो है बहुत ज्यादा गंभीर हुई है बरसात के चलते? जी, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो कुल्लू मनाली है, वहां पर जो है क्योंकि अटल टनल का पर्यटन स्थल भी है और वहां पर लोग जो है वो बाहरी राज्यों से और देश विदेश से भी घूमने आते। तो मनाली के अगर बात करें तो पहले भी ये इसी वनरेबल क्षेत्रों में गिना जाता रहा है, क्योंकि 2023-24 की बात करें, 25 की बात करें, तब भी आपदा के समय वहां पर भारी नुकसान और जीवन जो है वो खोने का भी देखा गया था। लगातार चट्टानें फिसलने का जो है वो बिलासपुर से लेकर मनाली तक का जो है वो सफर रहता है। लोगों को जो है वो वहां पर भारी दिक्कतों का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर चट्टानें हैं और वो खिसकती हुई नजर आती है। और इसी तरह से किन्नौर क्षेत्र की बात की जाए, निगल सुराई के पास भी जो है वो बीते कल भी जो है वो पहाड़ी दरकी थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े चट्टानें जो है वो सड़कों पर आ गई थी और उसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ था। हालांकि उससे बहाल कर दिया गया है। NH राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है वो 5 का भी संवेदनशील है, क्योंकि अगर बॉर्डर की बात की जाए तो चाइना के लिए वो सड़क जाती है और सेना के लिहाज से भी वो काफी संवेदनशील रहता है। उसे खुला रखने के लिए जो हर प्रयास जद्दोजहद वहां पर की जाती है और उसे बहाल भी कर दिया गया है, चाहे वो बात की जाए BRO के थ्रू या फिर लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी उनके थ्रू या फिर अन्य मशीनरी लगाकर उसे जो है वो तुरंत खोला गया। इसी तरह की कई और जगहें भी है, चाहे चंबा की बात की जाए, जोत की बात की जाए, वहां पर भी इसी तरह का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। लंबी कतारें वहां पर भी देखने को मिल रही है। और दीपाली में यह भी बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश एक शक्तिपीठ भी है और यहाँ पर देवी देवताओं का वास रहता है। हिमाचल को जो है देवभूमि भी कहा जाता है और न केवल सैलानी बल्कि श्रद्धालुओं का आवागमन भी जो हिमाचल प्रदेश में काफी रहता है। नैना देवी की बात की जाए, चिंतपूर्णी की बात की जाए, ज्वाला जी माता की बात की जाए, तो ये तमाम शक्तिपीठ है। यहाँ पर श्रद्धालु आकर अपना शीश नवाते हैं और माँ के दरबार में आकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो इस तरह बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जनजीवन जो है इस समय पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि एडवाइजरी भी जारी की गई है और अब मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए।